हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 3B में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर आप कह सकते हैं स्टोरी सम्स सॉल्व करनी है। इसमें मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको मेथड बताऊंगी और आपको उसको खुद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। ओके, so let's start. First question is, a textile mill produced 1,15,26,725 meters of cloth last year and 1,39,08,980 meters of cloth this year. So find the total length of cloth produced in 2 years. Also find how much more cloth was produced this year. सो यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन 2 years। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमने स्टेटमेंट बना लिए। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ लास्ट ईयर दिस, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ दिस ईयर दिस, एंड टोटल क्लॉथ के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना होगा। तो आपको आंसर क्या मिल गया है, 2,54,34,35,705 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड हाउ मच मोर क्लॉथ वॉज प्रोड्यूस्ड दिस ईयर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दिस ईयर की वैल्यू से और लास्ट ईयर की वैल्यू को माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ दिस ईयर। दिस ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है, 1,39,08,980, और लास्ट ईयर का कितना था आपका, 1,26,725। आपको करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ मच मोर इज 70 करोड़ देन 48 lakh 45,760। अब आपको क्या पूछा गया कि हाउ मच मोर इज 70 करोड़ देन दिस। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर देना होगा। गॉट इट, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन समझ गए ना, कि इस वैल्यू से 70 करोड़ ज़्यादा क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू गिवन है आपको 48,45,760, उसमें हमें ऐड कर देना होगा 70 करोड़ को। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक 8 crores what number should be added to the sum of 95,26,532 and 6,96,45,082। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू मेक, हमें 8 करोड़ बनाने के लिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्या नंबर हम ऐड करें, किसमें, टू द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का सम करना होगा। ठीक है, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, किसे किसे, 95,26,532 एंड 6,96,45,082। इन दोनों का आपको सम करना होगा। फिर जो आंसर आपको आएगा, उस आंसर को आपको 8 करोड़ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए करके थोड़ा सा मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या लिखना है हमें,
पहले हमें इन दोनों नंबर को ऐड कराना है। तो सम ऑफ 95,26,532 प्लस 6,96,45,082 इन दोनों नंबर को हमने ऐड कराना है। चलिए ऐड करते हैं। आप इसी वे में ऐड कर सकते हैं। 1 1 2 + 2 4 8 + 3 11 5 + 0 5 + 1 कैरी ओवर था 6 6 + 5 11 का 1 कैरी ओवर 4 2 6 + 1 7 9 5 + 6 अगेन 11 9 + 9 18 18 + 1 19 का 9 1 कैरी ओवर 6 + 1 7। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या आंसर मिल गया हमें? 7,91,71,614। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, 8 करोड़ से सब्ट्रैक्ट कराना होगा। ओके, तो यहाँ हमने लिखा 8 करोड़ और उसके नीचे हमने ये वैल्यू जो हमें आंसर मिला एडिशन का वो हमने रख लिया और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। 3 numbers are given. Subtract the sum of 7,95,431। फिर सेकेंड नंबर है आपका 1,54,795 एंड 25,69,541 फ्रॉम 75 लाख। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ गए आप? हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है? इन तीनों नंबर के सम को फ्रॉम 75 लाख। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये तीनों नंबर को ऐड कर लेना होगा और जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करा देना होगा। ओके, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूँगी। चलिए 5th क्वेश्चन इज़ द इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹50,780। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड्स ₹10,500 ऑन हाउस रेंट, ₹1,575 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड and ₹5,775 on provision. Find his remaining income. ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है आपको, तो इसके सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बना के आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको सबसे पहले गिवन है इनकम ऑफ अ पर्सन, तो आप लिखेंगे इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन कितनी है? ₹50,780। ठीक है, अब उसमें से वो क्या क्या खर्च कर रहा है, देखिए वो खर्च कर रहा है 10,500 ऑन हाउस रेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट, he spends on house rent or simply you can write house rent only. House rent is equal to कितना है हमारा? ₹10,500। यस, ₹10,500। फिर आपका है एजुकेशन, स्पेंड ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू, जब हमें सेम थिंग लिखनी होती है तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं 2 साइन इसके। एजुकेशन में कितना स्पेंड कर रहा है?
1575. Okay, and on provision rupees 5775. Okay, फाइंड हिज रिमेनिंग इनकम। रिमेनिंग इनकम आपसे पूछी गई है, तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन तीनों जो उसकी स्पेंड जितना मनी कर रहा है उन तीनों मनी को हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, हाउस रेंट, एजुकेशन एंड प्रोविज़न, इन तीनों को हमें ऐड कर लेना है। जो वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू को आपको 50,780 से सब्ट्रैक्ट करा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, रिमेनिंग इनकम। ओके, गॉट इट। चलिए बाकी के क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन्हें सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।